यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीचर टीआरई जो 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी, उसके प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन का सटीक आंसर इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम लोग बुकलेट सीरीज डी के क्वेश्चन को देखेंगे और यदि अन्य बुकलेट सीरीज वाले प्रश्न पत्र आपके पास होंगे तो आप प्रश्नों और विकल्पों को ध्यान से देखते हुए मिलाएंगे। और यह जो प्रश्न है कक्षा 6 to 8 गणित एवं विज्ञान का प्रश्न है, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुई थी, उसके प्रश्नों के सटीक आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर हिस्सा में इस प्रकार का लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर बुकलेट सीरीज डी, किन्हीं का ए होगा, किन्हीं का बी होगा, किन्हीं का सी होगा। इसी प्रकार से अन्य बुकलेट सीरीज अलग अलग विद्यार्थियों का रहता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का रोल नंबर लिखना होता है, देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रश्न पत्र में लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस के प्रश्न हैं। टाइम अलाउड जो है 2.5 घंटा है और मैक्सिमम मार्क्स 150 है। इस प्रकार रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू बिगिन टू आंसर द क्वेश्चन। और इसके जस्ट नीचे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है। इंस्ट्रक्शंस देखने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही प्रश्न पत्र सोल्व करनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तो अब क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न मिलेंगे स्क्रीन पे। और आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ए जेरंट। तो ऑप्शन में देख लेना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा आपको, मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी एक से ज़्यादा जो है इस प्रश्न का आंसर हो रहा है ऑप्शन के अनुसार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। यानी इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश का थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर कौन होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। यानी इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर जो है आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपके पास यदि दूसरे बुकलेट सीरीज होगा, क्योंकि हम बुकलेट सीरीज डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सटीक हम उसका सही आंसर बता रहे हैं। यदि आपके पास बुकलेट सीरीज कोई अन्य होगा, ए बी सी होगा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और ऑप्शन हो सकता है आपका ए या सी या डी में हो सकता है, तो आप उसको ध्यान से देखते हुए ही मिलाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऑप्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंग्लिश का 5 नंबर क्वेश्चन। चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में इनमें से कौन सा सेंटेंस होगा और किस ऑप्शन में होगा, ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश का 6 नंबर क्वेश्चन। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया हुआ कौन सा इसमें से विकल्प में से सेंटेंस सही है। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आप इंग्लिश का 7 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ऑप्शन में से कौन सा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी यह दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे टीचर प्रमोद कुमार को, और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंग्लिश का 8 नंबर क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दियर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और स्क्रीन पर आप हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न को देख रहे होंगे। अभी तक आपने इंग्लिश के 8 प्रश्न को देखे, वो भी पार्ट 1 में ही इंग्लिश लैंग्वेज का था। और अब हम लोग पार्ट 1 में ही हिंदी लैंग्वेज के प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले निर्देश है कि निर्देश प्रश्न संख्या हिंदी 9 से हिंदी 20 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यानी सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश 1 है, हो सकता है आगे गद्यांश 2 भी मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीजें बनाते हैं। जापानी नौजुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। तो अभी तक हम सभी गद्यांश को देख रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी के 9 नंबर क्वेश्चन। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 नंबर क्वेश्चन, जो हिंदी का क्वेश्चन है। जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं। इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर है बी ऑप्शन,
ये लोग बड़ी परिश्रमी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 11 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी का है। जापानी लोगों की विशेषता है। तो हम लोग गद्यांश में देख पा रहे होते, जैसा कि स्क्रीन पर आपको फिर से आप उस गद्यांश को दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जापानी बड़ी परिश्रमी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब चलते हैं उस क्वेश्चन के पास ही, तो बस स्पष्ट होगी। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लोग बड़ी परिश्रमी होते हैं, ये भी सही है। और अपने देश के लिए सब कुछ करने के तैयार रहते हैं, तो देशभक्त भी होते हैं। तो ए और सी जो है, ए और सी दोनों सही है। यानी इस क्वेश्चन का हमारे अनुसार डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, एक से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीन पर आप 12 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो हिंदी का है। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, खूब साफ रहने की आदत के कारण। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है सही एवं सटीक आंसर होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 13 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी का ही है। जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा कि जापान की जो जलवायु है वो बहुत ठंडी नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीन पर आप 14 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। द्वीप शब्द का क्या अर्थ है? तो द्वीप शब्द का जो अर्थ है वो स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। और स्क्रीन पर एक देख पा रहे होंगे गद्यांश 2। अब एक और गद्यांश है और इसी गद्यांश के आधार पर कुछ और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं। जहाँ तक बस चलता है उसका वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। यानी इस गद्यांश में अब माता पिता से ही संबंधित होते हैं। इस गद्यांश के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे अच्छा समय होता है मनुष्य का वो लड़कपन है, क्योंकि लड़कपन में कोई चिंता नहीं होती है और सब जिम्मेवारी जो है वो माता पिता की ही होती है। तो इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगी? तो उपयुक्त शीर्षक जो है और इसमें दो लग रहा है, बी और सी दोनों। बी में है माता पिता का संतान से प्रेम और सी में है जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। तो जो उपयुक्त सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन ही होगा, माता पिता का संतान से प्रेम। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे। और स्क्रीन पर आप 16 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो चलते हैं गद्यांश को फिर स्क्रीन पे लाते हैं। और आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। कौन से लोग? तो जो माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन के पास। और क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल कर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, ये सही है। जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जो हिंदी का ही है। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? तो स्पष्ट है लड़कपन में, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि दुख की बात क्या है। दुख की बात क्या है? तो कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, ये भी सही है। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। तो गद्यांश में बी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ए और सी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सटीक एवं सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दो विकल्प सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है। तो सबसे अच्छा समय लड़कपन है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो अपनी संतान के सुख के लिए, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म शब्द में अधि उपसर्ग है, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे पाना, यानी क्या पाया। तो ये तो सकर्मक हो सकता है, पीटना भी सकर्मक हो सकता है। तो सोना जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 23 नंबर कि राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्ता कारक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें से दो हो रहा है, सब भी हो जा रहा है और चार भी हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 25 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अवयव है। तो अवयव जो है इस ऑप्शन में से ई ऑप्शन है ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 26 नंबर क्वेश्चन देशज शब्द है। तो देशज शब्द इसमें से तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारे अनुसार जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, एक से ज्यादा है। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय है। और आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 29 नंबर क्वेश्चन की मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है वो तू होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे कि तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है इस ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रभाव। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुई थी, उसके कक्षा 6 to 8 यानी जो प्रथम पाली में हुई थी, कक्षा 6 to 8 के लिए
उसके गणित एवं विज्ञान के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पुनः मैंने रिमाइंड करा दिया। और इस वीडियो में हम लोग बुकलेट सीरीज डी के क्वेश्चनों को देखेंगे, और यदि अन्य बुकलेट सीरीज वाले सभी प्रश्न में उनके विकल्पों को ध्यान से मिलाएंगे। यानी बुकलेट सीरीज डी के अलावा कोई अन्य बुकलेट सीरीज होगा तो उसके क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और विकल्पों को भी आप ध्यान से देखेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन में है, तभी आप मिलाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को जारी रखते हुए और कुछ और क्वेश्चनों को भी देखते हैं। और अभी तक हम लोग इस वीडियो में लैंग्वेज के प्रश्न को देखे जो पार्ट 1 में आता है। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें जनरल स्टडीज के प्रश्न 40 रहेंगे, यानी 40 प्रश्न जनरल स्टडीज के रहेंगे पार्ट 2 में। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, और सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देख लेते हैं। और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें 3 पार्ट होता है। पार्ट 1 में लैंग्वेज, जिसके सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए, और अभी हम लोग जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस के 80 प्रश्न को इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी ट्रे 3.0 अध्यापक भर्ती परीक्षा कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, और उसके सटीक आंसर को भी हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पार्ट 2 के जनरल स्टडी, जिसमें 40 प्रश्न को लिया गया है। और यह प्रश्न जो है 15 मार्च 2024 के प्रथम पाली में पूछे हुए प्रश्न है। बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न है। यदि अन्य बुकलेट सीरीज होगा तो आप ढंग से मिलाएंगे, उसके विकल्प को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन 31 नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 35,000 किलोमीटर। तो अन्य बुकलेट सीरीज वाले आप देखेंगे कि 35,000 किलोमीटर जो है कौन सा ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है, आप ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, IR²। यह नहीं प्रदर्शित करता है। अब इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन का सटीक एवं सही उत्तर को बता रहे हैं, और विस्तार में इसका विश्लेषण जो है अन्य वीडियो इसके लिए लाएंगे, तो उस वीडियो में आप डिटेल्स में देख पाएंगे। इस वीडियो में बस सटीक एवं सभी प्रश्नों का सटीक एवं सही उत्तर को मैं रख रहा हूं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 33, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, कास्टिक सोडा। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है कास्टिक सोडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम वाष्प तथा नियॉन। तो अन्य बुकलेट सीरीज वाला सी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि सोडियम वाष्प तथा नियॉन जो है कौन सा ऑप्शन में है, वही ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता
है। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लाविका, जिसे प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आपके क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे सीएफसी के नाम से जाना जाता है, निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल। यानी इस क्वेश्चन का ओजोन मॉलिक्यूल जो है सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है अपघटक होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो चीन होगा। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो क्लॉस स्वाब होगा। यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे होंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो ई ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, सी ए आर टी सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो कैंसर होगा। यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होंगे, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो जिमी पेज हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए किया गया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे,
ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह कोरापुट होगा, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे होंगे, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह काराकोरम में होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 देख पा रहे होंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जियोम, जिसे बायोम के नाम से भी जाना जाता है, चौपे रैल के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51 देख पा रहे होंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 आप देख रहे होंगे और सूची 2 भी देख पा रहे होंगे। तो सूची 1 में फान जो है वो गर्म स्थानीय हवा से है, चिन्युक जो है बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल जो है ठंडी स्थानीय हवा है और घाटी हवा जो है दैनिक हवा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे, टफ किससे संबंधित है? तो टफ जो है ज्वालामुखी राग से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे, अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो अनौपचारिक बस्ती होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह मरुस्थलीय वन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 55 देख पा रहे होंगे, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो पेशवा होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56 देख पा रहे होंगे, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा दामोदर एवं बालकृष्ण, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 57 देख पा रहे होंगे, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा हकीम अजमल खान, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 58 देख पा रहे होंगे, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? इस क्वेश्चन का जो सेम सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 59 देख पा रहे होंगे, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे समझ से 20 लाख ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 60 देख पा रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61 देख पा रहे होंगे,
1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ए भी सही है और बी भी सही है। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62 देख पा रहे होंगे। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, 1906। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 63 देख पा रहे होंगे। यदि x बराबर 3/2 पर पावर 2 इंटू 2/3 पर पावर माइनस हो तो x पर पावर -2 का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम सोल्व करेंगे तो उसमें सही हम सटीक आंसर बता देंगे। अभी फिलहाल अगर सोल्व आप लोग भी करके देखिएगा, वो बी ऑप्शन ही आना चाहिए, क्योंकि x बराबर यदि निकालना हो तो x बराबर तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये 3/2 है और पावर 2 है, और इधर जब -4 को +4 में करेंगे तो 3/2 और पावर में 4 हो जाएगा। तो 3/2 और पावर में 4 और 2 6, तो x बराबर 3/2/6 तो हो जाना चाहिए, लेकिन x पर पावर -2 का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में इसके सॉल्यूशन को हम जब लाएंगे तो वहां पर देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64 देख पा रहे होंगे। 1,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जो सेम सटीक आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी ऑप्शन में नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्यूशन वीडियो जब लाएंगे इस क्वेश्चन का तो वहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें से कोई नहीं है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 65 देख पा रहे होंगे। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर 8 होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66 देख पा रहे होंगे। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही सटीक आंसर जो है 6 सेंटीमीटर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 67 देख पा रहे होंगे। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या जो है 11 होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68 देख पा रहे होंगे। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमा सेंटीमीटर में क्या होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 69 देख पा रहे होंगे। एक बैग में 187 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो हमारे समझ से इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बाकी इसके एनालिसिस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर तो आप वहां पर देख पाइएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70 देख पा रहे होंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 96% होगा। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 जिसमें लैंग्वेज था तो लैंग्वेज को देख लिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग अभी पार्ट 2 जिसमें जनरल स्टडीज था, इसमें 40 प्रश्न को देखेंगे। अब इसके बाद जो है इसी वीडियो में आप बने रहेंगे। इसी वीडियो में पार्ट 3 विषय से संबंधित जो 80 नंबर का प्रश्न है, गणित एवं विज्ञान का 80 प्रश्न रहेगा। आप उस क्वेश्चनों को भी इसी वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे
इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट थर्ड, जिसमें विषय से संबंधित 80 प्रश्न है, उसको देखेंगे। चलिए मैं इसी वीडियो में एक बार और रिमाइंड करा देता हूं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1, जिसमें लैंग्वेज के प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के प्रश्नों को देखें। पार्ट 2 में जीएस यानी जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चनों को देखें। अब हम इस वीडियो में यहाँ से पार्ट थर्ड, जिसमें मैथमेटिक्स के 40 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और इसी पार्ट थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से 150 तक 40 प्रश्न साइंस का भी देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रखें पैसेंस के साथ। पूरे 150 प्रश्न इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीपीएससी ट्रे 3.0, जिसमें कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान के प्रश्न है, और पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 40 प्रश्न है जिसमें, जैसा कि आप सभी और हम सभी जानते हैं, ये 3 पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर में, जिसमें पार्ट 1 में लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं, पार्ट 2 में 40 प्रश्न जीएस का होते हैं, जनरल स्टडीज का होते हैं, और पार्ट थर्ड में 80 प्रश्न विषय से होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो पार्ट थर्ड में 40 प्रश्न मैथमेटिक्स का और 40 प्रश्न साइंस का होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग आगे चलते हैं। और इस यूट्यूब चैनल TR.प्रमोद कुमार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन के सीरीज को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे है। मोहन 20 रुपया मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 15 रुपया होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्व देख रहे हैं, सही एवं सटीक आंसर, वो 15 मार्च 2024 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72 देख पा रहे होंगे, एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 9 होगा, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 73 देख पा रहे होंगे। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि चतुर्भुज की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 74 देख पा रहे होंगे। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 22 मीटर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75 देख पा रहे होंगे। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना होगी। बेटे व पिता की वर्तमान आयु वर्षों में है क्रमशः। यानी इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो 6 तथा 36 होगा, यानी बेटे का 6 वर्ष और पिता का 36 वर्ष। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 76 देख पा रहे होंगे। एक समचतुर्भुज के कर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 77 देख पा रहे होंगे। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है
जिनमें एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा डी एफ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, तो डी ई का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है 12 सेंटीमीटर में टिक लगाए होंगे तो आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 78 देख पा रहे होंगे। 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र O से निकलने वाली एक रेखा को Q पर मिलती है, जहां OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 79 देख पा रहे होंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 80 देख पा रहे होंगे। एक पहिए का अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्र लगाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 700 होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 81 देख पा रहे होंगे। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का अर्ध व्यास क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 82 देख पा रहे होंगे। यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो sin थीटा tan थीटा माइनस 1/2 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो सेम सटीक आंसर होगा वो 3/160 होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 83 देख पा रहे होंगे। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक व समान मूल होंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस पेपर के जितने भी मैथ का प्रश्न है, जैसे 40 प्रश्न इसमें का हो गया और जीएस में भी कुछ मैथ है, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाएंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 84 देख पा रहे होंगे। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है, तो 17वां पद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 19 होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85 देख पा रहे होंगे। एक रेखा जो बिंदु 3, 5 से गुजरती है तथा रेखा x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 के लंबवत है का समीकरण है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 86 देख पा रहे होंगे। यदि एक वृत्त की परिधि व अर्ध व्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की परिधि है और पाई इज इक्वल टू 22/7 का यूज करना है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 87 देख पा रहे होंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की परिधि कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 88 देख पा रहे होंगे। एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89 देख पा रहे होंगे। 64 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 42.2/3 लीटर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 90 देख पा रहे होंगे। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मिनी की आयु अमन की आयु से दुगनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु वर्षों में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 50 तथा 20 होगा। यानी इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी मीनू का 50 वर्ष और अमन का 20 वर्ष। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 91 देख पा रहे हैं। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान होगा, तो n का मान जो है 5 होगा। यानी इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92 देख पा रहे होंगे। एक थैले में 5 सफेद, 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 0.77, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 93 देख पा रहे होंगे। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर है वो 3/4, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 94 देख पा रहे होंगे। राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 24 दिनों में होगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 95 देख पा रहे होंगे। स्वाति स्टॉक बाजार में 1,87,000 निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय लगभग है। तो इसका जो आंसर है इन विकल्पों में से नहीं है, यानी ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां भी आप इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस वीडियो में देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 96 देख पा रहे होंगे। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में क्रमशः 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28 अंक अर्जित किए। अंकों की माध्यिका होगी, तो अंकों की जो माध्यिका है वो 12 होगी। यानी इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 97 देख पा रहे होंगे। एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात है क्रमशः। तो बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी 7:10। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 98 देख पा रहे होंगे। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में है, तो 12 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी रेलगाड़ी की जो गति है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 99 देख पा रहे होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेषफल बचता है, तो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। 7,556 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करेंगे तो 11, 14, 17 और 20 क्रमशः शेषफल बचेगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 100 देख पा रहे होंगे कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 40% होगा। यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 101 देख पा रहे होंगे। एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जो है 4 होगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 102 देख पा रहे होंगे। तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो यह 6/7 भाग तक भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या है? तो टंकी की क्षमता जो है 70 लीटर है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 103 देख पा रहे होंगे। एक पंखा 30% घाटे पर 4,900 में बेचा गया। पंखे का क्रयमूल्य क्या है? तो पंखे का क्रयमूल्य जो है 7,000 है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही एवं सटीक आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 104 देख पा रहे होंगे। एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 हो जाता है। मूलधन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो 156 रुपया 25 पैसा होगा। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 105 देख पा रहे होंगे। एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा गहराई 6 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों व आधार को प्लास्टर करने का खर्चा है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर है वो 372 रुपया है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 106 देख पा रहे होंगे। एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है। गोले का अर्धव्यास क्या है? तो इन ए बी सी ऑप्शन में नहीं है। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसी चैनल पर देख पाइएगा। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो सभी मैथ्स के प्रश्नों का इस प्रश्न पत्र में जितने भी मैथ का प्रश्न है उन सभी का एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 107 देख पा रहे होंगे। समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तथा माइनस 2x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 को दर्शाने वाली रेखाई है। तो इस समानांतर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 108 देख पा रहे होंगे। राम बहाव के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 2 घंटा में 4 किलोमीटर नौका चला सकता है। बहाव की गति क्या है? इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 109 देख पा रहे होंगे। के किस मान के लिए जिसके लिए समीकरण 2x² के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 2√6। स्क्रीन पे क्वेश्चन 110 देख पा रहे होंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर है वो 0 होगा। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर है। तो अभी तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का देख लिए। पार्ट 1 में लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक था। पार्ट 2 में जीएस के प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक था। और पार्ट 3 में मैथमेटिक्स और साइंस के प्रश्न है, जिसमें पार्ट 3 में मैथमेटिक्स के 40 प्रश्न जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक देखें। अब इसी वीडियो में, वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 150 तक साइंस के प्रश्न होंगे। तो अब नेक्स्ट पेज से हम लोग पार्ट 3 में ही साइंस के प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो में बने आप रहें। चलिए, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग जो अध्यापक भर्ती परीक्षा लेती है उसके प्रश्न पत्र में तीन पार्ट होता है, जिसमें पार्ट 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। इसके बाद पार्ट 2 में जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 से 70 नंबर तक होता है। इसके बाद पार्ट 3 में विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। यदि जैसा कि इस पेपर में हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 6-8 गणित एवं विज्ञान के प्रश्न है। तो इसमें 40 क्वेश्चन गणित का और 40 क्वेश्चन विज्ञान का रहेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 110 तक हम लोग गणित के प्रश्न को देख लिए। अब इसी पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से
क्वेश्चन नंबर 150 तक साइंस के प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन से। मैं एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि यह जो प्रश्न पत्र है वो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुई थी। कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान के लिए प्रश्न जो प्रथम पाली में आयोजित हुई थी, उसी के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 में साइंस के प्रश्न को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 150 तक होगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 111 देख पा रहे होंगे। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, और नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 112 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 113 देख पा रहे होंगे। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 114 देख पा रहे होंगे। 5 कूलम्ब के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 v का विभवांतर है, मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा 80 जूल, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा 1/4 रह जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 116 देख पा रहे होंगे। एम द्रव्यमान की निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा Gmm/6r, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 117 देख पा रहे होंगे। किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा P इज इक्वल टू 2/3, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 118 देख पा रहे होंगे। 1 केजी सनहती का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो 9.8 न्यूटन होगा, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 119 देख पा रहे होंगे। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा हरगोविंद खुराना द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 120 देख पा रहे होंगे। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा एडमंड बेकरल, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 121 देख पा रहे होंगे। मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा फ्रेंच सरकार, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 122 देख पा रहे होंगे। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण, यानी ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई जो 15 मार्च 2024 के प्रथम पाली में आयोजित की गई थी
उसके सीरीज डी यानी इक्वेशन का सीरीज डी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास जो प्रश्न पत्र हो वो सीरीज ए, बी, सी या ई सीरीज का होगा, तो उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन को भी ध्यान से देखेंगे, तो वह जो आंसर हो रहा है वो ए में है कि बी में है कि सी में है। हो सकता है ऑप्शन जो है अलग अलग हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 123 है। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो R इज इक्वल टू V बाई E, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 124 देख पा रहे होंगे। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। इस क्वेश्चन का जो स्वयं सटीक आंसर होगा वह होगा पाचक एंजाइम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 125 देख पा रहे होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो रंग है भूरा, सफेद, नीला, ये तीनों में से कोई नहीं है। भूरा भी नहीं है, सफेद भी नहीं है, नीला भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 126 देख पा रहे होंगे। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो पायसन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो समांगी उत्प्रेरक, ये भी नहीं होता। असमांगी उत्प्रेरक नहीं। उत्प्रेरक प्रवर्तक नहीं, यानी डी ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 128 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड घोल, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 129 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? तो स्याही में डूबा कॉटन, सिलिका जेल के ऊपर पानी और पानी सोख। इसमें ए भी सही है और सी भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 130 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसको लोगों को इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो निसंक्रामक, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 131 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा नींबू का रस, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 132 देख पा रहे होंगे। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 133 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा पोटेशियम, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 134 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 135 देख पा रहे होंगे। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है। इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देख पा रहे होंगे। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं? तो ऊष्मा क्षेपी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 137 देख पा रहे होंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो कोबालामिन है, कोबालमिन है।
यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 138 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल है, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 139 देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? तो कबूतर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 140 देख पा रहे हैं, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा कैप्साइसिन, यानी ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 141 देख पा रहे होंगे, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा डेंड्रिफिकेशन, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 142 देख पा रहे होंगे, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा जीन, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 143 देख पा रहे होंगे, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी आनुवांशिकता। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 144 देख पा रहे होंगे, आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती है तो केंद्रीय शिरा तंत्र यानी सीएनएस पर मिलती है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सटीक एवं सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 145 देख पा रहे होंगे, रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 146 देख पा रहे होंगे, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा श्वसन, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 147 देख पा रहे होंगे, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 148 देख पा रहे होंगे, कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि तरंग के कारण, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 149 देख पा रहे होंगे, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो हीमोग्लोबिन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही एवं सटीक आंसर होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 150 देख पा रहे होंगे, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा केशिका। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा 15 मार्च 2024 के आयोजित हुई थी उसके प्रथम पाले के प्रश्न पत्र जो गणित एवं विज्ञान 6 से 8 तक के लिए था, उसके हम लोग सभी 150 प्रश्नों को देखें, जिसमें पार्ट 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट था क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। इसके बाद पार्ट 2 में जीएस का क्वेश्चन था जो 31 से 70 तक था। इसके बाद पार्ट 3 में मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसमें मैथमेटिक्स के 40 प्रश्न और साइंस के भी 40 प्रश्न थे। तो सभी प्रश्नों के हम लोग सटीक एवं सही उत्तर को देखें। अब इसी पेपर का जो मैथ का प्रश्न है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस वीडियो हम लोग इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।